हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम होना फिक्स है, जो कि मार्च 2021 में होंगे। लेकिन सीजीबीएसई 10th 12th क्लास के अलावा जितने भी क्लासेस हैं, जैसे कि 9वीं 11वीं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इन सभी कक्षाओं का क्या होगा, इस पर फैसला ले पाना मुश्किल लग रहा है। क्या फिर से छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और 9वीं 11वीं कक्षाओं के स्टूडेंट्स का जनरल प्रमोशन होगा? क्या पिछले साल की तरह इस साल भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगे की कक्षाओं में पढ़ने को भेज दिया जाएगा? क्या सभी स्कूलों में जनरल प्रमोशन मिलेगा? आदि आदि बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, कोरोना के चलते इस बार भी स्थानीय परीक्षाओं के संचालन पर असमंजस है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस बार भी जनरल प्रमोशन के ज्यादा चांस हो रहे हैं। दोस्तों, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होनी तय है। इसके लिए परीक्षा का फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से एकेडमिक कैलेंडर जो है बिगड़ गया है। सभी स्कूल 8 महीने से बंद है। भविष्य में विलंब से स्कूल खुलने की संभावना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के कोर्स में कटौती की थी, जो कि 30 से 40% की कटौती थी। और दोस्तों, शिक्षा सत्र जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और स्कूल जो कि बंद है, ऐसे में इस बार स्थानीय कक्षाओं की परीक्षा होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि यही स्थिति रही तो इस बार भी स्थानीय कक्षाओं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्थानीय कक्षाएं यानी कि मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और 9वीं 11वीं के स्टूडेंट की बात हो रही है। पिछले साल 10वीं 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में जनरल प्रमोशन घोषित किया गया था। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के कहने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ रहे 8वीं तक के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन हर महीने कराया जा रहा है। दोस्तों, ये तो रही 8वीं कक्षा की बात। अब चलिए बात करते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की, जो कि बोर्ड है। 10वीं 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है होनी तय है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरने के लिए 15 दिसंबर तक की निर्धारित तिथि तय की गई है। परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क पिछले साल की तरह ही है। दोस्तों, कहा तो गया है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्जाम मार्च 2021 में होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यह परीक्षा में डेट जो है 1 महीने आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा इसका डेट भी जारी नहीं किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों को हर महीने असाइनमेंट दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने निर्णय लिया है कि असाइनमेंट के प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रत्येक विषय में 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे। वहीं प्रत्येक स्टूडेंट को 70% होम असाइनमेंट पूरा करना अनिवार्य है, तभी वह स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम में बैठ सकेगा। स्कूलों में इस साल भी जनरल प्रमोशन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 से 40% बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में भाग नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी स्कूल के 30 से 40% बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बच्चों के घर में मोबाइल तक की सुविधा नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है, परीक्षा के संबंध में परिस्थितियों को देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। सभी कक्षाओं के कोर्स में पहले ही 40% तक की कटौती की गई है। प्रत्येक महीने के हिसाब से कोर्स तैयार किया गया है। बच्चों का शैक्षणिक मूल्यांकन भी कराया जा रहा है। और दोस्तों, शिक्षा सत्र 2020-21 पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कहा है, 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अन्य कक्षाओं की परीक्षा के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आरटीआई के प्रावधान के तहत कक्षा 8वीं तक के बच्चों की परीक्षाएं नहीं होती। यानी कि दोस्तों, अभी तक कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट के एग्जाम कब होगा इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इस कारण उनका जनरल प्रमोशन इस साल फिर
से किया जा सकता है। इन दोनों के बयान से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस साल कक्षा 8वीं से नीचे तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इतना फिक्स है कि इस साल जनरल प्रमोशन के ज्यादा चांस हैं और जनरल प्रमोशन आगे चल के हो भी सकता है। फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए होने वाली बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी और इनके लिए कार्यक्रम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है। जल्द ही इस बात का खुलासा किया जाएगा कि परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अब CBSE बोर्ड भी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का जनरल प्रमोशन नहीं करेंगे, उनका एग्जाम होना तय है। और एक बात दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलेंगे और खुलेंगे तो कब खुलेंगे, इस पर भी फैसला ले पाना मुश्किल लग रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए भले ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्कूल कब खुलेंगे इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब सवाल आता है कि CG स्कूल कब खुलेगा, क्या छत्तीसगढ़ में स्कूल नहीं खुलेंगे, क्या ऐसे ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन पढ़कर ही एग्जाम में बैठना होगा। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई बर्बाद ना हो। अभी नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, कहा जा रहा था कि नवंबर में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन नवंबर में अब स्कूल खुल पाना संभव नहीं है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि दिसंबर में स्कूल खुलेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। मेरी बात ध्यान से समझिए, दिसंबर में स्कूल सिर्फ 10th और 12th क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए खुलेंगे, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस और कुछ विषयों के ऑफलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी। दोस्तों, कई गांव में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के कुछ विषय जैसे कि गणित का ऑफलाइन क्लास स्कूलों में कराया जा रहा है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गणित को ऑनलाइन क्लास में समझ पाना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई टीचर्स स्कूल में किसी व्यक्ति को मंथली पैसे देकर स्टूडेंट को पढ़ाने को बोल रहे हैं। वे खुद स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना का डर है, कामचोर हैं, इसलिए चंद पैसे देकर स्टूडेंट्स को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एक तरीके से यह गलत भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी शिक्षकों को लेनी चाहिए। खैर दोस्तों, चलिए अब जो भी हो, लेकिन स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ सरकार से मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई अच्छा फैसला लें ताकि उनकी पढ़ाई व्यर्थ ना जाए, और सभी टीचर्स को भी कहें कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर ध्यान दें। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको जनरल प्रमोशन मिले या ना मिले, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें क्योंकि करियर आपका है। आप इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें, जनरल प्रमोशन के भरोसे बैठे मत रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बगल में रखिए उस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।